हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को किया था, अब हम पुनः एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के विषय में जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से प्रश्न हमें करने होंगे, इनसे हमें क्या फायदा होगा, इनके विषय में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लगा हुआ है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करना, तो आपको अच्छी तरह पता है कि लाल से नीला क्षार करता है, अगर नीले से लाल किया जाए तो अम्ल करता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? विकल्प है हमारे पास 1, 4, 5, 10। तो आपको पता है जिसका 7 से अधिक होता है पीएच मान वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो क्षारीय विलयन लाल को नीला करता है, तो हमारे पास पीएच मान कितना मिल गया? 10 मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है दूधिया करता है, इस विलयन में क्या होगा? आपको अच्छी तरह से पता है कि अंडे की झिल्ली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो अंडे की झिल्ली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम किसकी क्रिया कर दें कि गैस प्राप्त हो जाए, तो आपने अंडे की झिल्ली का सूत्र लिखा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो ये क्या बना दे जाएगा? CaCl2 बना देगा। 2 H हैं, एक O को लेकर के क्या बना देगा? H2 और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्राप्त हो जाएगी। किसकी क्रिया आपने कराई? HCl की क्रिया कराई आपने। पुनः हम अगले की ओर चलते हैं। NaOH का 10 ml विलयन है। NaOH का 10 ml विलयन है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन से ही। HCl की 8 विलयन, HCl की 8 ml को विलयन से पूर्णतः उदासीन किया जाता है यदि हम NaOH को उसी विलयन में 20 ml ले लें। NaOH की कितने आप ले लें? 20 ml ले लें। तो HCl की कितने ml की जरूरत पड़ेगी? तो मोटिवेशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि NaOH 10 ml है, अब NaOH में कितना लेना? 20 दुगना कर रहा है, तो HCl की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी हमारे पास? तो दोगुने, यानी कितनी जरूरत पड़ेगी हमारे पास? 16 ml की जरूरत पड़ेगी। कितनी जरूरत पड़ेगी हमारे पास? 16 ml की जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन से, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच की उपचार करने के लिए एंटासिड नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, जिनके बाद संतुलित समीकरण भी लिखिए। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान रखते हैं कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उनके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये 5वां है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, नंबर 1, 5वें का फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता था? H2SO4। जिंक के साथ दानेदार जिंक का सूत्र होता है Zn। तो आपको पता है कि Zn में कितना प्लस होता था? 2। SO4 में कितना होता है? डबल माइनस। तो ये क्या बना के निकल जाएगा? ZnSO4
और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 का सेकंड नंबर। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। मैग्नीशियम की पट्टी यानी Mg। तो Mg में कितने होते हैं? डबल प्लस, Cl में एक माइनस, त्रियक गुणा करके क्या बना देगा ये? MgCl2। Cl हो कितने गए? 2, तो 2 का गुणा कर दिया, क्या बच गया आपके पास? 2H बच गए यानी H2। पांचवें के तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम से क्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर आपने सूत्र लिख दिया H+O4। एल्यूमिनियम यानी Al, तो Al में होते कितने प्लस थे? 3, SO4 में डबल माइनस, त्रियक गुणा करके ये फिर क्या बना देगा? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस कितने Al हो गए? 2 का गुणा कर दीजिएगा। SO4 कितने हैं? 3 को गुणा कर दीजिएगा, 3 SO4 और 2 Al लेकर के ये सूत्र बना दिया। क्या शेष बच गया आपके पास? 3H2 गैस आपकी बनकर के तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा से क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा का मतलब Fe। क्या बना के जाएगा? Fe में डबल प्लस हम लेके चल रहे हैं, Cl में एक माइनस, कितने गुणा कर दें? 2 का, क्या बना देगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन करके अलग हट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्यों? तो हमने आपको बताया था कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो होते हैं, लेकिन जब उनका विलयन लाते हैं तो वह H+ आयन नहीं देते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जिनसे H+ आयन नहीं मिलेगा वह अम्ल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है? तो आप आश्रित का मतलब हुआ शुद्ध का मतलब क्या होगा कि आश्रित जल में H+ आयन और OH- आयन अर्थात अम्लीय व क्षारीय गुण नहीं होते हैं, यह उदासीन होता है, इसलिए यह विद्युत का चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा के जल में अम्ल व क्षार मिले होने के कारण यह चालक का गुण दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति, आपको अच्छी तरह से पता है कि सूखी हुई चीज आप पे उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देगी। जैसे ये सूखी बोर्ड है, अगर हम ऐसे हाथ लगाए तो क्या बोर्ड हमसे क्रिया कर रही है? नहीं कर रही है। तो उसी प्रकार सूखा अम्ल अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि वह H+ आयन नहीं दे पाएगा, और यदि उसे जलीय कर देंगे तो वह अम्लीय हो जाएगा। 5 हम अगला क्वेश्चन से 5 बिलियन ABCD की जब सर्वाधिक सूचक से जांच की जाती है तो उनके pH मान क्रमशः, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि 5 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 बिलियन हैं जिनके pH ABCD हैं, A B C
डी ई, जिनके पीएच मान 4 1 11 7 9 इतने पीएच मान दे दिए गए हैं। किसका पीएच मान है? ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है। अब आगे क्या कह रहा है? कौन सा विलयन उदासीन है? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, उदासीन। नंबर 2 क्वेश्चन, प्रबलशाली। नंबर 3 प्रबल अम्ली। नंबर 4 दुर्बल अम्ली। नंबर अगला दुर्बल क्षारी। उदासीन, पहले उदासीन के विषय में हमने आपको बताया भी था कि वे विलयन जिसका पीएच मान 7 केवल मिल जाए, 7, वह कैसा होगा? उदासीन होगा। तो किसका 7 है? देखिए डी का है 7। तो उदासीन विलयन कौन सा मिल गया? डी। प्रबलशाली, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक में कौन मिल रहा है आपके पास? 11 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। तो ये कौन ज्यादा है? 11, तो ये प्रबल हुआ और ये उससे कम हुआ, तो कौन मिल गया? सी। प्रबल अम्ली, जिसका पीएच मान सबसे कम हो, 7 से कम हो, तो 7 से कम में कौन मिला? 4 ही मिल रहा है और 1 ही मिल रहा है, तो सबसे कम कौन हुआ? 1। तो प्रबल अम्ली कौन सा मिल गया आपके पास? बी। अब हमारे पास आ जाते हैं अगला क्वेश्चन से दुर्बल अम्ली, जो 7 से कम हो, कौन सा है? 4, यानी 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्बल क्षारी, दुर्बल क्षारी कौन सा है? ई। इस प्रकार आपने क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच मानो, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परक नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परक नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परक नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परक नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट आएगी? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है परक नली ए और बी समान लंबाई की है। ए हो गई और ये बी हो गई, समान लंबाई की है। परक नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हमने HCl ले लिया और परक नली बी में एसिटिक अम्ल, इसमें हमने एसिटिक अम्ल ले लिया। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। दोनों अम्ल कैसे हैं? समान है। मात्रा व सांद्रता, मात्रा व सांद्रता दोनों की समान है। तो किस नली में, किस परक नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट आएगी? और दोनों में मैग्नीशियम की पट्टी होगी। इसमें मैग्नीशियम, इसमें भी मैग्नीशियम। तो बेटा कौन अधिक सक्रिय अम्ल है?
HCl या एसिटिक अम्ल। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से बहुत अधिक सक्रिय है, तो तेजी से बुदबुदाहट किसमें आएगी? ए में आएगी, ना कि बी में आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एसिटिक अम्ल कम प्रबल है, तो मैग्नीशियम की पट्टी से क्रिया जरूर करेगा, लेकिन इसमें कम बुदबुदाहट के साथ गैस प्राप्त होगी। और ए जो पार्ट मिली है उसके साथ में HCl यानी तेजी की सांद्रता यानी अधिक सांद्रता वाला लगा हुआ है, यानी इसकी तीव्रता कैसी होती है? अधिक होती है। HCl प्रबल अम्लीय है, तो इसमें अधिक मात्रा में बुदबुदाहट के साथ गैस बनना प्रारंभ होगी। अगला चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो जब ताजा दूध होता है तो उसमें लैक्टोज लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टोज लैक्टिक अम्ल होता है। जब ये, फिर से सुन लीजिएगा कि ताजा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, जब ये दही बन जाता है तो लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे इसमें खट्टापन आने लगता है, जिससे इसका pH मान पहले कितना था? 6 था। तो अब pH मान जब खट्टा हो गया तो अब pH मान कैसा हो जाएगा? और कम हो जाएगा, क्योंकि अम्ल ज्यादा मात्रा में बनेगा। पहले इसमें कम अम्ल था तो इसका pH मान 6 था, अब थोड़ा कम हुआ यानी ज्यादा खट्टा हो गया, तो इसका pH मान भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी pH मान कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। इस प्रकार आपने 11 नंबर तक के क्वेश्चन को सीखा। अब हम अगले वीडियो में 11 नंबर से क्वेश्चंस करना प्रारंभ करेंगे। ओके।